প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার নির্বাহী আদেশ জারি করার পরপরই এই স্থগিতাদেশ দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें। मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं। অন্যতম দেশ হিসেবে এর প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে। रूबियो हैं, उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। सफारती माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक महदूद रहेगा और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं या बंधे हुए हैं, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ कि हमारे हाथ कट चुके हैं या बंधे हुए हैं। सारे ही जगहों पर वो असरअंदाज होगा। जी, H1B वीजास की भी बड़ी बाज़गश्त चल रही है इस वक्त उधर। जी, जाहिर बात है कि इंडिया के साथ एक कुर्बत है। खैर, मुल्की मीडिया ने अमरीकी महकमा खारिजा की दस्तावेज का हवाला देकर दावा किया है। क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद को बंद करने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने की बात कही है। अमेरिका का ये कदम बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से अर्थव्यवस्था लगातार बदतर होती जा रही है। लोग बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी निवेश हमेशा अहम रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2020 तक बांग्लादेश में अमेरिका का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग $3 बिलियन था। अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश के कपड़ा, ऊर्जा, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख निवेशक हैं। अमेरिका के प्रमुख निवेश क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख है, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश है और अमेरिका इसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। अमेरिकी कंपनियों ने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसके चलते बांग्लादेश में लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। 2020 में बांग्लादेश के वस्त्र निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अमेरिका को गया था। जिस वक्त भारत अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। मेरे ख्याल से मैम, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने बिल्कुल ठीक काम किया है। अच्छा, मेरे नज़दीक जो है, हमको बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनको अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक पाकिस्तान भी है। हम हमारी भी इमदाद बंद की है, ठीक किया है। हम क्यों नहीं, हम उनके आगे वो जो कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें। हमको अपना बिजनेस करना चाहिए, मुल्क को तरक्की पे ले जाना चाहिए। अपने जो हमारी मदनियात हैं, रेकोडेक हो गया या इस तरह के जितने मंसूबे हैं, हमें उन पे अमल करना चाहिए। हम बांग्लादेश जो है वो भी अब खुददार मुल्क है। अब उन्होंने किया है, असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नज़दीक थी। वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब से ये खान यूनिस जो आया, यूनिस नोबल इनाम याफ्ता, तो उसने आते ही वो जो प्रो इंडिया था, अब वो अगेंस्ट इंडिया हो गया है। और अब उसने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। उनका अभी मिलिट्री वफ्द आया था, और अनकरीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर, हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आपको पता है कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा, हमारा जो ISI का है, हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया था। अब भी उनको मुल्क इतने साल
इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में जब इसी मशरिकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसके पीछे आपको पता है हमने भी वहाँ पे बड़े जुल्म किए थे। उनकी जो जिस तरह हम लाहौर को फॉर एग्जांपल एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं, दूसरा पंजाब जो है हम पीछे रख देते हैं, तो उनको यही तकलीफ थी, उनके साथ हम ज्यादती की थी। हमारी जो ज्यादती थी 1971 में, उसकी वजह से वो शेख मुजीब का आपको वो जो 6 नुकात उसने दिए थे याद है, उसके अंदर क्या किया उसने बातें की थी। तो उन्होंने हमसे वो बेसिकली उनका वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ एक मुसलमान वाला रिश्ता है। पहले हमारे वो भाई थे, अब भी हमारी जो अवाम है एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो वो जो अब वो प्रो इंडिया था वो उधर हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी, और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि अमेरिकन जो हैं दे विल बी टफ ऑन अफगानिस्तान। ये मैं अगले दिन भी एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप जो हैं दे विल बी नेचुरल पार्टनर्स ऑन अफगानिस्तान। ठीक है जी। अब आज मैं देख रहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन होस्टेजेस तालिबान के पास है। अगर ये ऐसी बात है तो फिर हमें जो अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो बड़े लीडर हैं उनकी हेड मनी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। वो कहते हैं इतना ज्यादा हेड मनी रखनी पड़ेगी कि शायद ये उसामा बिन लादेन से भी ज्यादा हो, क्योंकि उनको पता है हमने डराना है। आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डराने में एक्सपर्ट है, वो डराते हैं लोगों को, टका टका के डराते हैं। अब क्वेश्चन जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा? मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए कहना क्या होता है, कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है, डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। मीडिया फ्रीडम किसी हद तक, हाँ चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो